सेंट्रल एरिया है किडनी का, और दूसरा जो पार्ट है वो है आउटर पार्ट ऑफ द किडनी। ठीक है, अब ये जो आउटर पार्ट है इसका नेम क्या है, और जो सेंट्रल एरिया है किडनी का इसका नेम क्या है। जो किडनी का सेंट्रल एरिया है इसका नेम है रेनल मेडोला। ठीक है, अब ये सेंट्रल एरिया, ये रेड कलर जो आपको नज़र आता है ये क्या है, जिसके अंदर ब्लैक कलर के कॉनिकल शेप भी लगे हुए हैं, ये एरिया है रेनल मेडोला। ठीक है, और जो आउटर एरिया है, आउटर एरिया ये वाला जो कि आपको नज़र आता है डॉट डॉट जो लगे हुए हैं, इसके अंदर ये है रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एक रेनल कॉर्टेक्स है और दूसरा जो पार्ट है यानी जो सेंट्रल एरिया है इसका नेम है रेनल मेडोला। अब रेनल मेडोला ये तो पहले हमने डिस्कस किया कि यूरेटर अंदर जाके और यहाँ पे यूरेटर का जो लास्ट एंड है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा पेल जाता है इनसाइड द किडनी और उसका नेम होता है पेल्वस। ठीक है, और पेल्वस का के बाद जो यहाँ पे ओपनिंग है ये इसका नेम होता है कैलेक्स। ठीक है, या कैलेसिस। कैलेक्स या कैलेसिस क्या होते हैं, इसमें कौन से स्ट्रक्चर ओपन होते हैं, ये भी रेनल मेडोला का पार्ट है। अब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं किडनी का फर्स्ट पार्ट रेनल मेडोला और बाद में हम डिस्कस करते हैं रेनल कॉर्टेक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेनल मेडोला है, रेनल मेडोला में इसी तरह ब्लैक कलर के जो कोनिकल मास है, ये जो आपको नज़र आते हैं ब्लैक कलर के, ये ब्लैक कलर की जो कोनिकल मास है इसका नेम होता है रेनल पायरिमाइड। इसका नेम क्या होता है, रेनल पायरिमाइड यानी रेनल पायरिमाइड। ठीक है, एक जो रेनल पायरिमाइड है, अगर हम एक रेनल पायरिमाइड का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएं तो ये एक रेनल पायरिमाइड है, एक रेनल पायरिमाइड के यानी इस तरह जो रेनल पायरिमाइड है ये कोनिकल शेप है इसका। अब एक रेनल पायरिमाइड की भी क्या है, दो साइड है यानी दो सरफेस है। ठीक है, एक सरफेस का नेम होता है बेस और दूसरा जो साइड है रेनल पायरिमाइड का इसका नेम होता है एपेक्स। ठीक है, अब ये एक रेनल पायरिमाइड है जो कोनिकल मास है, इसका एक साइड जो है वो तो बेस है और दूसरा जो है इसका नेम होता है एपेक्स। अच्छा, अब अगर हम रेनल मेडोला में बेस देखे तो बेस जो है ये टुवर्ड द रेनल कॉर्टेक्स है। ठीक है, यानी ये रेनल कॉर्टेक्स की तरफ है और जो इसका एपेक्स है ये पेल्विस की तरफ है। ठीक है, यानी ये जो एपेक्स है ये ओपन होता है दिस स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर जो है इसके बाद, और ये जो जगह है ये वाला इसका नेम होता है कैलेक्स। ठीक है, अब ये जो कैलेक्स है इसमें ओपन होता है कौन सा साइड,
यानी एपेक्स सरफेस या साइड जो है रेनल पायरिमाइड का। हाँ अच्छा, अब इसके अलावा जो रेनल पायरिमाइड है, रेनल पायरिमाइड में आपको इसी तरह ये जो स्ट्रिएशन आपको नजर आते हैं, इसी तरह ये, यानी जो डायग्राम में अगर हम देखें तो इसी तरह ये रेड कलर के जो स्ट्रिएशन हैं, ये दरअसल क्या होते हैं, ये है, ये स्ट्रिएशन रिप्रेजेंट करता है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। और यहाँ ये जो कुछ पार्ट इसका कहाँ इंटर हुआ है, यानी कॉर्टिकल जो टिश्यू है, कॉर्टिकल पार्ट में यहाँ पे इंटर हुआ है ये, ठीक है। और इसका नेम है मेडोलरी यानी रे, क्या होते हैं, मेडोलरी रे, जो कि स्ट्रेट पार्ट है। अब ये जो रेनल मेडोलरी जो रे हैं, ये क्या होता है, स्ट्रिएशन यानी स्ट्रेट पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, यानी ये ब्लड वेसल्स और क्या है, और रेनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। रेनल ट्यूब्यूल का मतलब जो कि कंप्लीटली नेफ्रॉन है। हाँ, ये तो हुआ पायरिमाइड का शेप। अब दो पायरिमाइड्स अगर हम देखें, यहाँ पे साइड पे अगर हम दूसरे पायरिमाइड का इसी तरह स्ट्रक्चर बनाए, ये है दूसरा पायरिमाइड, ठीक है, इसी तरह। अब दो पायरिमाइड जो है, ये इसके दरमियान में यहाँ पे क्या है, कुछ एक किस्म का सेप्टम है, ठीक है, जो कि इसको सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। और ये जो सेप्टम है किस चीज के दरमियान में, टू एडजेसेंट पायरिमाइड के दरमियान में, ये दरअसल पार्ट है कॉर्टेक्स का, ठीक है, यानी कॉर्टिकल टिश्यू है। अब ये किस चीज के साथ अटैच है, ये अटैच है विद द कॉर्टेक्स पार्ट, यानी ये कॉर्टेक्स पार्ट है, ठीक है, ये वाला। यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं, ये कॉर्टिकल टिश्यू का जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन टू पायरिमाइड्स के दरमियान में है, और इस प्रोजेक्शन का नेम है रेनल कॉलम। ये जो प्रोजेक्शन है, कॉर्टिकल टिश्यू जो प्रोजेक्शन बनाता है दो पायरिमाइड्स के दरमियान में, इसका नेम होता है रेनल कॉलम, ठीक है, रेनल कॉलम। अब ये रेनल कॉलम क्या है, ये रेनल कॉलम कॉर्टिकल टिश्यू है, ओके जी, ये कॉर्टेक्स है, यानी ये कॉर्टेक्स पार्ट का हिस्सा है, ठीक है, जो कि प्रोजेक्शन बनाता है दो, ठीक है, दो एडजेसेंट जो पायरिमाइड। हाँ, अब इसके अलावा ये तो रेनल मेडोला, और रेनल मेडोला के अंदर पायरिमाइड, और पायरिमाइड का एक और पार्ट्स भी है, क्योंकि इसके ये जो एपेक्स है जो कि ओपन होता है इनटू द कैलिक्स में, इस पार्ट का नेम होता है पेपिला। क्या नेम होता है इसका, इसका नेम है पेपिला, ठीक है। पेपिला क्या होता है, पेपिला इज द एपेक्स साइड टुवर्ड द पेल्विस, जो कि पेल्विस में ओपन होता है थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर ट्यूब, जिसका नेम कैलिक्स है, ठीक है। अब ये जो पेपिला है, ये फिर आगे यहाँ पे आकर ओपन होता है जिस एरिया में, और इसका नेम पेलोस होता है, लेकिन फर्स्ट तो ये ओपन होता है कैलिक्स में, ठीक है, ये हुआ पेपिला। अब हम आते हैं दूसरा जो पार्ट है,
कॉर्टेक्स की तरह, ठीक है। कॉर्टेक्स तो ये है कि ये आउटर पार्ट है किडनी का, और किडनी का जो आउटर पार्ट है जिसका नेम रेनल कॉर्टेक्स है, ये ग्रेनुलर पार्ट है, कॉर्टिकल टिश्यू से बना हुआ है, यानी कॉर्टिकल कॉर्टेक्स टिश्यू ऑफ द कॉर्टेक्स है ये, और ये ग्रेनुलर है। अगर हम एक किडनी को फ्रेशली काट दे और फिर देखें तो ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स पार्ट जो है, आउटर पार्ट जो है किडनी का, ये हमें थोड़ा सा रेड नजर आएगा एज ए कंपेयर टू द सेंट्रल एरिया रेनल मेडोला। अब इसका जो रीज़न है वो बाद में मैं बताता हूँ कि ये इसका रीज़न क्या है। हाँ, ये ग्रेनुलर पार्ट जो है जिसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेड होता है एज ए कंपेयर टू द रेनल मेडोला। अब ये कौन सा पार्ट है, इसमें नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन अगर हम देखें तो नेफ्रॉन के एक नेफ्रॉन सेल के 2 पार्ट्स है, ठीक है। इस नेफ्रॉन का एक जो पार्ट्स है जिसका नेम होता है रेनल कार्पसल, और ये जो रेनल कार्पसल है, रेनल कार्पसल को मज़ीद हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि आगे हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो 2 पार्ट्स है, एक कप शेप जो लास्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का, जिसका नेम होता है बोमेंस कैप्सूल, और दूसरा यहाँ पे रेनल आर्टरी आकर या इसके अंदर, इस कप शेप के अंदर इंटर होकर और कैपिलरीज बनाते हैं। इस कैपिलरीज का नेम है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस है ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन जो है ये बेसिक यूनिट है किडनी का। लेकिन यहाँ पे इस रेनल कॉर्टेक्स में ये बोमेंस कैप्सूल यानी रेनल कॉर्पसल क्या है, यहाँ पे लोकेटेड है, और रेनल कॉर्पसल के यानी जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर रेनल आर्टरी जाके कैपिलरीज बनाते हैं, और इस कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे क्या आता है, ब्लड आता है। इस कॉर्टेक्स में ब्लड का जो फ्लो है इन वेन्स एंड आर्टरी, ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, इसी तरह और इसी तरह, ठीक है, ऐसा। यानी अगर हम ये देखें तो ये इसी तरह हॉरिजॉन्टली क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। और जो रेनल मेडोला है, रेनल मेडोला में इस शेप में ब्लड वेसल्स इंटर होते हैं इनटू आउटर पार्ट, इसी तरह। फॉर एग्जांपल ये जो है ये क्या है, ये है वेन, रेनल वेन, और ये है रेनल आर्टरी, ये, ठीक है, रेनल आर्टरी। यहाँ पे इसी तरह वर्टिकली और पैरेलल है, और यहाँ पे पैरेलल है लेकिन ये हॉरिजॉन्टली फ्लो करता है। यहाँ पे ज़्यादातर रेनल कॉर्टेक्स में ब्लड का जो फ्लो है वो है 90 यानी 90%। कितना फ्लो है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है, ठीक है। ब्लड फ्लो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स में होता है वो 90% फ्लो यहाँ पे है, और जो रेनल मेडोला में फ्लो होता है ब्लड का वो होता है 10%। तो अब 10% फ्लो ऑफ ब्लड और 90% जो फ्लो है ब्लड का, ये अगर हम देखें तो ब्लड के जो रेड कलर है, इस रेड कलर की वजह से ये जो कॉर्टेक्स है ये हमें थोड़ा यानी रेड नजर आता है एज ए कंपेयर टू द रेनल मेडोला, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो पायरेमाइड है यानी मेडोला में जो पायरेमाइड शेप है ये 8 से लेकर 18 हो सकते हैं किडनी में, यानी जो नंबर है पायरेमाइड के ये कितना हो सकते हैं, 8 से लेकर 18 तक ये हो सकते। तो अब ये तो 2 पार्ट्स हो गए यानी रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेडोला, ठीक है। अब जो नेफ्रॉन है, एक और स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते हैं कि नेफ्रॉन का जो लोकेशन है ये किसी तरह नेफ्रॉन लोकेटेड है इन रेनल मेडोला में कौन से पार्ट्स आते हैं नेफ्रॉन के, और जो रेनल कॉर्टेक्स है उसमें नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये किडनी है, किडनी को अगर हम इसी तरह काट दें,
यहाँ पे हम किडनी को काटते हैं इस शेप में, ठीक है, इस शेप, ठीक है। इस शेप में हमने क्या काट दिया, किडनी को हमने काट दिया, ठीक है। अब ये इस शेप में जो हमने किडनी काट दिया तो इसको हमने लार्ज कर दिया यानी जूम करके और यहाँ पे बना दिया इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। आउटर हम इसके स्ट्रक्चर में बाहर से यानी कॉर्टेक्स से आते हैं तो आउटर ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये है इसका कैप्सूल पार्ट, ठीक है, जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, आउटर कवरिंग प्रोटेक्टिंग कवर जो किडनी के ऊपर है जिसका नेम है कैप्सूल। हाँ, कैप्सूल के अंदर यहाँ पे ये रेड कलर यहाँ से लेकर यहाँ ब्लैक कलर लाइन तक ये एरिया जो है ये है कॉर्टिकल एरिया यानी कॉर्टेक्स है, ठीक है। और फिर यहाँ से ब्लैक कलर से लेकर यहाँ इस रेड कलर लाइन तक तो ये आपका रेनल मेडोला एरिया है यानी पायरेमाइडियल एरिया है। यहाँ पे हमने एक निफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी इसके अंदर ड्रा किया हुआ है और आपको नज़र आता है। तो ये जो निफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, निफ्रॉन को हम फर्स्ट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। निफ्रॉन का ये जो कप शेप आपको नज़र आता है, इधर अगर हम यहाँ पे काट दें तो ये निफ्रॉन का जो कप शेप है ये है रेनल कार्पसल, ठीक है, रेनल कार्पसल। अब ये रेनल कार्पसल क्या हुआ, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ और दूसरा जो ट्यूब्यूल पार्ट है इसका यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक इस एरिया तक, ठीक है, जो कि ये बाहर आता है यहाँ ओपनिंग तक, लास्ट ओपनिंग तक, जो कि ब्लैक कलर का हमने बनाया। ये आल जो ट्यूब्यूलर पार्ट है इसका नेम होता है रेनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ये जो रेनल ट्यूब्यूल है इस आल रेनल ट्यूब्यूल को भी हम 3 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसकी 3 मेजर कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। फर्स्ट तो ये है कि यहाँ से जो कप शेप स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर फिर इस यू शेप स्ट्रक्चर बनाने से पहले इसके दरमियान में जो एरिया है इस ट्यूब्यूल का नेम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप बना के नीचे आकर रेनल मेडोला में जो यू शेप बनाता है रेनल ट्यूब्यूल, तो इस पार्ट का नेम है लोब ऑफ हेनल, ठीक है। इस पार्ट का नेम क्या है, लोब ऑफ हेनल। अब लोब ऑफ हेनल के बाद जो है जो एसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनल का यानी जो ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो ये यहाँ पे जब इसका यू शेप खत्म होता है तो यहाँ से एक और ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है जिसका नेम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये इसका नेम हुआ डीसीटी, इसका नेम हुआ पीसीटी, इसका नेम हुआ लूप ऑफ हेनल। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का मोटा सा ट्यूब है इसका नेम है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। इसका नेम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के भी और पार्ट्स हैं और यहाँ पे एक पीसीटी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसका भी कुछ पार्ट्स तो रेनल कॉर्टेक्स में आता है और इसका कुछ पार्ट यहाँ पे मेडोलरी यानी मेडोलरी एरिया में आता है, रेनल मेडोला में आता है, ठीक है। तो अब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कॉर्टिकल पार्ट है, इसके बाद ये इसका मेडोलरी पार्ट है और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो रेनल आर्टरी अंदर जाके और कैपिलरी बनाते हैं, ठीक है। ये इसी तरह कप शेप है,
तो इसके अंदर रेनल आर्टरी आकर इसके अंदर इंटर होकर बाद में ये क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बनाते हैं, और इस कैपिलरीज का नेम क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो कप शेप के अंदर जो स्ट्रक्चर है ये इसका नेम होता है ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप है इसका नेम होता है बोमेन्स कैप्सूल, और ये बोमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रेनल कार्पसल कहते हैं। तो रेनल कार्पसल का जो रेनल ट्यूब्यूल है या जो निफ्रॉन है, इसका जो रेनल कार्पसल पार्ट है वो कॉर्टेक्स में है। ओके, और जो है जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये ऊपर की तरफ जाके इंटर होता है कॉर्टिकल रीजन में, यानी जो कॉर्टेक्स एरिया है वहां पे इंटर होता है। लेकिन फिर एक और ट्यूब्यूल यहाँ पे आपको और कलर जो नजर आता है, इसका नेम है, इसका नेम क्या है, इसका नेम होता है कनेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये है कनेक्टिंग डक्ट। ओके जी, ये कनेक्टिंग डक्ट है। अब ये जो कनेक्टिंग डक्ट है ये आगे जाके इंटर होता है कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कनेक्टिंग जो है ना वो कलेक्टिंग डक्ट को जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट है उसके साथ क्या करते हैं, ज्वाइन करता है, मिलाता है। हाँ, इसके बाद अब अगर हम कलेक्टिंग डक्ट देखें तो कलेक्टिंग डक्ट के भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट है जो कि कॉर्टेक्स में है जिसका नेम है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट का वो पार्ट जो है जो कि कॉर्टेक्स में आता है, इसका नेम है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट। और दूसरा यहां से लेकर यहां तक इस एरिया तक जो पायरिमाइट का तकरीबन मिडल एरिया बनता है जिसमें पायरिमाइडल शेप मौजूद है रेनल मेडोला के, तो इसका नेम होता है मेडोलरी कलेक्टिंग डक्ट। इसका नेम क्या है, मेडोलरी कनेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट है तो फिर यहाँ पे दोबारा अगर हम आ जाए, ये जो एपेक्स है, ठीक है, जो रेनल पायरिमाइड है, रेनल पायरिमाइड का नीचे वाला जो सरफेस है, जो साइड है, इसका नेम क्या होता है, पेपीला। ठीक है, अब ये पेपीला जो सरफेस है, यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट आता है इसका नेम होता है पेपिलर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, पेपिलर कलेक्टिंग डक्ट। ओके जी, हाँ, पेपिलर कलेक्टिंग डक्ट जो है ये फिर यहाँ पे ओपन होता है किस चीज में, कैलेक्स में। ठीक है, ये देखे, ये अब यहाँ पे अगर हम और कलर अगर हम इसको दें तो ये ऐसा समझे कि ये जो पार्ट है ये इसी तरह, अब ये पार्ट फिर इसी तरह शेप में ओपन होते इस तरह। अब ये जो पार्ट है इसका नेम होता है, इस एरिया का नेम होता है कैलिक्स, यानी जो कि पेपिलर कलेक्टिंग डक्ट जो है ये इस कैलिक्स पार्ट में ओपन होती है, और फिर ये कैलिक्स जाके और भी कैलिक्सेस यानी जो कैलिक्स है, कैलिक्स है ये आते हैं कहाँ पे इंटर होते हैं, इनटू दिस पार्ट, और इस पार्ट का जो नेम है वो है पेल्विस। ठीक है, अब पेल्विस आगे जाकर, हाँ ये पेल्विस है, और फिर ये पेल्विस आगे जाकर क्या बनाता है, यूरेटर बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे शेप में जो डायग्राम हमने बनाया है, पहले हमने कॉर्टेक्स का बात किया कि कॉर्टेक्स जो होता है ना वो रेनल मेडोला जो है उसके मुकाबले में थोड़ा सा रेड कलर का है। ये जो निफ्रॉन है ये यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ निफ्रॉन के पार्ट्स डिस्कस किए कि निफ्रॉन के कौन से पार्ट्स यानी किडनी में कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है,